जो चोर होते ना उसको सारे चोर ही नजर आते। शर्मा जी के पार्टी में शर्मा जी की जो पार्टी है ना 54 साल से खुद ही से जवाब दे दिया, मोदी जी को सब चोर नजर आते हैं। इसका मतलब वो चोर है। मैं कहता हूँ मोदी जी को, शर्मा जी को कहूँ, शर्मा जी को जो ये बात करते हैं ना, कांग्रेस जो हमेशा 54 साल से जो देश के साथ चोरी किया है, बेईमानी किया है, उसको मोदी जी पकड़ रहे हैं, इसलिए उनको नजर आ रहे हैं सारे चोर ही नजर आते हैं। मोदी जी को सारे भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं, मोदी जी सारे भ्रष्टाचारी के लिए लगाम कस रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसलिए ये सारे चोर भाग रहे हैं। आराम से सांस लेने हवा लेने लायक मिलेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि चोरों को सारे चोर नजर आते हैं। आपने मोदी जी की पार्टी कितनी है? आपने बोला आपने यही बात बोली थी आपने, तो जाहिर बात है चोरों को चोर ही नजर आएंगे। और बकायदा मोदी जी की पार्टी में 303 सांसदों में से 139 सांसदों के ऊपर मुकदमे हैं, जिसे कहा जाता है ना अली बाबा 40 चोर। आज की डेट में मोदी बाबा और 140 चोर। शर्मा जी पप्पू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दिन भर लगे रहते हैं, सुनो दिन भर लगे रहते हैं और वो खोजते रहते हैं क्यों? इनके पास तो मुद्दा तो है नहीं। जो देश सुनो, जो देश कहाँ जा रही है, देश में क्या विकास हो रही है, देश में क्या काम हो रही है, देश कैसे, देश के जो राजा है वो कैसे चोरों को पकड़ रहा है, कहाँ से पता चलेगा? अब इन्होंने फिर वही बात करी, भारत प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजाओं का कोई स्थान नहीं होता। और बाकायदा 1971 की लड़ाई के बाद किसी राजे रजवाड़ों की सिस्टम को पूरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्स, इनको एक वो मिलती थी पेंशन योजना थी प्रीवी पर्स, वो बाकायदा 1971 के युद्ध के बाद बंद कर दिया था। किसी को कोई राजा महाराजा का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आज ये उसी भी सामंती व्यवस्था में जूझ रहे कि देश का राजा, भैया राजा कौन? पप्पू को राजा है देश। पप्पू के पार्टी को देश ने 50 साल दिया और वही पप्पू ने मनमोहन सिंह के ऊपर में अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया। उसको प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं, जिसको ABCD नहीं पता, देश की भूगोल नहीं पता। राहुल गांधी को क्या राहुल गांधी राज्य की बात करी थी भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कि राम राज्य आ गया, ऐसा राम राज्य आ गया। गैंग्स यूपी का गैंगस्टर है सोनू कनौजिया, 21 मामलों में वांछित है। यूपी पुलिस उसे एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी, उसने जाके बीजेपी का पट्टा पहन लिया और उसके बाद उसके सारे मामले बंद कर दिए। इतना बढ़िया राम राज्य है, क्या बात है। अच्छा वहाँ की तो बात कर लिए, लेकिन जो सुनो चल रहा है, जो कहता ममता, जो यूपी का बहुत बढ़िया डेवलप हो रही है, शेख जान खान को छुपा के 54 दिन रखा वहाँ, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। शेख खान के बारे में तो नहीं बोलेंगे, उनकी गठबंधन क्या है उसके बारे में। अरे शर्मा जी रह दो, 54 साल जो देश की जनता को गुमराह करके अंधेरे में रख करके तुमने शासन की, अब चलने वाला नहीं है। अब देश की जनता बहुत समझदार हो गया, तुम्हें मिट्टी में मिला दिया और ये 2-4-5 भग जाएंगे। इन्होंने बार बार संदेश खाली की बात करी। संदेश खाली के आप शायद अखबार नहीं पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ते या वन वे ट्रैफिक पे चलते। बाकायदा वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन चला, अब तो वीडियो वायरल होनी शुरू हुई, ऑडियो वायरल होना शुरू हो गया। वहाँ का जो जिलाध्यक्ष था उसने बाकायदा वहाँ महिलाओं को ले जाकर 2-2 हज़ार रुपए दिए और उनसे कोरे कागजों पे साइन कराए गए हैं। अब वो महिलाएं सामने आ गई कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें तो 2-4 हज़ार रुपए दिए थे और हमसे कोरे कागजों पे साइन करा के ले गए थे कि आपको मकान मिलेगा, पक्का मकान की बात करी जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ स्कीमें हैं, बस तुम साइन कर दो। और उनके जाके भर के दे दिया कि हमारे साथ बलात्कार हो, हमारे साथ रेप हो, हमारे साथ अपहरण, सारे के सारे मामले वहीं के वहीं थप गए। अब इनके मुंह में जबान नहीं निकलेगी। बाकायदा जब पूरी पोल खुल गई और बाकायदा बीजेपी का जो वहाँ का जिलाध्यक्ष है उसने पोल खोली है और कल अखबार में पढ़ ले रहे, कल के परसों के नरसों के तीनों अखबार में 3 दिन का रोज आ रहा है। अखबार पढ़ते नहीं ना, अरे पढ़ना सुनो, परसों के थाना में जाके भी पता कर लो, स्वाति महिवाल को जो महिला उसकी है उसको बेइज्जती करके एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से मार के भगाया, उसके बारे में कहा है शर्मा जी? भागे। ये वही बरसाती, अब कांग्रेस वही बरसाती में ढक रह गया। जब इलेक्शन आएगा तो निकलेगा, टाई 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 करके फिर चला जाएगा पानी में और 6 महीने के बाद निकलेगा। अब वो 6 महीने को मोदी जी दूर कर दिए, अब आने वाला टाइम खत्म। ये पढ़ना क्यों नहीं आता? 3 का पहाड़ ना सुनाने पर जब इनके प्रधानमंत्री 3 का पहाड़ा नहीं सुना सकते तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? उसके बाद एक शर्मा जी निकाल के
अगर इन्हें अगर सुनो, अरे छोड़ो, अगर इन्हें कुछ आता, देश के बारे में कोई ज्ञान होती, देश के बारे में कोई सोच होता, तो देश के मुद्दे पे बात करते। ये हो गई महिला, ये हो गई है, ये सब देश की जनता नहीं देख रही है। मुद्दे पे बात करो, कांग्रेस ने 54 साल में क्या किया और मोदी ने 10 साल के अंदर क्या किया। अगर कांग्रेस सुनो, अगर कांग्रेस अरे सुनो यार, अब आराम से सहूलियत से बात करेंगे। ये बन रहे संबित पात्रा, ठीक है, मैं अपने अंदर का कन्हैया कुमार जगा रहा हूँ। देखो इनको ना संबित पात्रा बनने का बहुत शौक है। ये पढ़ के तो आते नहीं है, सुन के आते हैं। ये मन की बात सुन के आते हैं, फिर यहाँ पे मतलब डिबेट करते हैं। कांग्रेस ने वो बनाया है जिसको मोदी जी बेचे हैं तुम्हारे लिए। सुनो, अब पहले पूरी जवाब पहले पूरी जवाब ले लो, मैं सुनूंगा, बीच में मत बोलना, ठीक है, पूरी बात सुनना। देखो जी इस दुनिया में ना बहुत तरह का बीमारी आया। 2014 के बाद एक और बीमारी पैदा हुआ, उसको बोलते हैं अंधभक्ति। एक अंधभक्ति एक बीमारी पैदा हुआ, जस्ट लाइक पाइल्स कहते हैं बवासीर को। वो एक ऐसी बीमारी है कि अंदर से तकलीफ तो बहुत है, लेकिन वो ना दिखा सकते हैं ना अपनी तकलीफ को बयान कर सकते हैं। सेम वैसा ही एक अंधभक्ति एक बीमारी आई थी 2014 के बाद। अंदर से टूटे हुए हैं, घर का खर्चा चल नहीं रहा, बच्चे की परवरिश हो नहीं रही है, लेकिन मजबूरी है भाई। क्यों यार, हम अंधभक्ति में आ गए हैं, अगर हम बोल देंगे तो हमारा अंधभक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही चीज है। अच्छा दूसरी बात, इतने सारे बीमारी का इलाज आया, पाइल्स का भी इलाज आ गया। उम्मीद करूंगा 4 जून के बाद इस अंधभक्ति का भी इलाज आएगा। और हाँ, और दूसरे कह रहे हैं ये अंधभक्ति नहीं है, देशभक्ति है। अंधभक्ति तुम्हारे में थी, जो 54 साल से तुम खाए पिए और सड़क पर नमाज पढ़े और सुन लो, कामरियों पे पत्थर मारे, सेनाओं के ऊपर पत्थर मारे। ये अंधभक्ति तुम्हारी थी, कांग्रेस की अंधभक्ति हमारी नहीं थी। अब वो देशभक्ति की बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने बकायदा पूरे 52 साल तक अपने आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया था। ये वो देशभक्ति वाली हालत है इनकी कि ऐसे तिरंगे की इन्होंने बेइज्जती करी कि 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराने से मना कर दिया। ये देशभक्त लोग हैं। और जब इससे पहले अंग्रेजों के जमाने की अगर हम बात करी जाए, तो अंग्रेजों के जमाने में बकायदा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो इनकी हिंदू महासभा और जो आरएसएस हुआ करती थी उसने साफ मना कर दिया, हम आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये ऐसे देशभक्त है। और दूसरी बात, आप देशभक्ति की बात करते हो, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पूरा 1925 से लेकर आज 2024 आ गया, पूरे 100 सालों के इतिहास में बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा का एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दो जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। आपने देश के लिए कुर्बानी दी, सुनो, देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आजादी मिलते ही देश को 2 टुकड़े कर दिए। सारी आपकी देश को आजाद, खत्म आपकी कहानी, खत्म। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सुन लो, फालतू मत बोलो, मेरे जो कारण जो वाली बात दे रहा हूँ। इन्होंने करे देश के लिए, देश को आजाद दिलाने वाले काम नहीं था देश। अरे जो कुछ भी अगर कांग्रेस सुनाया, जनसत्ता के अखबार 16 जुलाई 1947 की पढ़ लो, सब साफ हो जाएगा। बीजेपी ने क्या किया है देश में? कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस से अगर कांग्रेस की सरकार बनी 54 साल के अंदर, तो फले फूले कौन, और तुम भी जानते हो, हम जानते हैं। अब वो मोदी राज में नहीं मिल रही है, इसलिए तुम्हें बौखलाहट है, और मोदी हटने वाला नहीं है। 25,000 करोड़ के आरोपी अजीत सिंह की बेटी बीवी को क्लीन चिट। इधर देखो देखो, हजार करोड़ खा गया केजरीवाल, 1000 करोड़ केजरीवाल अभी खा के जेल से आया, उसके बारे में बोलो ना, उसके बारे में बोल रहे हैं, बोल दे। पहली चीज तो 1000 करोड़ नहीं है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो 100 करोड़ का लगाया जा रहा है। दूसरी चीज, 1 रुपया भी अभी तक बरामद हुआ है तो मुझे बता दो, मैं शिक्षा घोटाला, सुनो, शिक्षा घोटाला ममता बनर्जी, दो जवाब केजरीवाल सब